हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड ये प्ले लिस्ट चल रही है जिसमें ये नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट आयोग है। इस आयोग से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आयोग से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आरएएस परी का जो एग्ज़ाम है उसमें आयोग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन आयोग को आप एक बार अच्छे से गौर से देखिए। और इस साथ में मैंने एक काम और किया कि जो लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ही शामिल कर लिए हैं। तो अंत तक बने रहे, लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, पता भी चल जाएगा आपको आपकी कितनी तैयारी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आयोग की संवैधानिक स्थिति की जानकारी ले लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 243 आई, ये अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 वाई के शहरी निकाय स्थानों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। यानी 243 आई है वो तो पंचायती राज में वित्त आयोग के गठन की बात करता है, और 243 वाई है वो शहरी निकायों में वित्त विभाग के गठन की जानकारी देता है। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन है और शहरी निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन है। तो इसको अच्छे से याद रखना। 73वां संविधान संशोधन है, ये 1992 में आया था। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 वाई पंचायती राज से रिलेटेड है। आपको पता ही कि पंचायती राज से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 243 से ओ तक हैं, और इसी ओ के अंदर 243 आई आता है, वो वित्त विभाग का राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही आया था। इसमें भाग 9 ए जोड़ा गया था अनुच्छेद 243 वाई। तो अनुच्छेद 243 वाई है, अनुच्छेद 243 ओ से लेकर जेड डी तक ये जो अनुच्छेद हैं, इसमें अनुच्छेद 243 वाई है वो नगरीय निकाय के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो डेटा याद रखना है। इसका गठन दोस्तों 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। याद रखना, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1994, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। और 24 अप्रैल को ही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। तो इस तरीके से याद रख लेना। उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की क्या करना है, समीक्षा करना है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। यानी नेक्स्ट जो 5 साल आते हैं उनके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल। हमें याद रखना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। संविधान में इसकी संरचना का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख है, इसकी संरचना का नहीं है। राज्य है वो विधि द्वारा इसकी संरचना और सदस्यों का निर्धारण करता है। और राजस्थान में वर्तमान में वित्त आयोग उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होते हैं। यानी एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य इसके साथ शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति दोस्तों करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन इसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की। त्यागपत्र भी अपना ये राज्यपाल को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है? राज्य सरकार के अनुसार राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जाता है। तो राज्यपाल प्रशांत पद धारण करते हैं। ये यहाँ बात इंपॉर्टेंट है। इनको हटाने की प्रक्रिया भी क्या है कि मंत्रिपरिषद ने अनुशंसा कर दी तो राज्यपाल इनको हटा देगा। यहाँ पर राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना दोस्तों। प्रतिवेदन, ये प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल विधानसभा के पटल पर इसको रखवाता है। प्रतिवर्ष देते हैं दोस्तों। गठन 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रतिवेदन वो हर साल के लिए देते हैं। इसका कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। यानी मेनली कार्य यही है कि राज्य के पास जो टैक्स आता है, जो रेवेन्यू आता है, उसमें से कितना रेवेन्यू तो स्थानीय निकाय, शहरी निकाय उनको देना है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। क्योंकि अगर उनके पास वित्त होगा तभी तो वो कार्य कर पाएंगे। कर, शुल्क, टोल, फीस आदि का राज्य एवं स्थानीय निकायों में बंटवारे का उत्तरदायित्व राज्य वित्त आयोग का। यानी कौन टैक्स लेगा, कौन शुल्क लगाएगा, कितना लगाएगा, ये सारा बंटवारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा कि राज्य कितना लगाएगा और ये जो स्थानीय निकाय ये कितना लगाएंगे, और इनके बीच में बंटवारा कैसे होगा। राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य ये कुल राजस्व का बंटवारा करता है। पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन निकायों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सिफारिश करता है। यानी ये सिफारिश करता है। इसकी सिफारिशें सरकार माने या ना माने वो ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इनकी सिफारिशें मान ली जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अभी राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 6ठा वित्त आयोग। और हमें इससे रिलेटेड सारे फैक्ट याद करने हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसका गठन 12 अप्रैल 2021 को किया गया था और इसकी अवधि 2021 से लेकर 2025 तक है, यानी 5 साल तक है। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं प्रद्युमन सिंह। ये याद रखना है हमको, इसको मैं 3 स्टार करता हूँ। इसके सदस्य का नाम बिल्कुल याद रखना, अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह। इसके सचिव, सदस्य सचिव कौन है? SC दाराश्री।
इसने क्या सुझाव दिए थे वो भी याद रखना आप कि राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा स्थानीय स्वशासन को प्रदान किया जाएगा। यानी अगर राज्य के पास 100% रेवेन्यू आ रहा है तो इसका 6.75 स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। ये इसकी सिफारिश है, ये फैक्ट याद रखना। 6.75% राज्य किसको देगा? अपने शुद्ध कर राजस्व का स्थानीय स्वशासन को प्रदान करेगा। इससे पहले दोस्तों 5वां वित्त आयोग था, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसकी अवधि 2015 से 2020 तक थी और इसके अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण। सदस्य थे प्रद्युमन सिंह, जो कि वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के। और सदस्य साथ में कौन थे? S.C. दारा सिंह, जो वर्तमान में क्या है? सचिव हैं। इसने शुद्ध राजस्व का 7.182% स्थानीय निकाय को देने की सिफारिश की थी। तो ये क्वेश्चन फैक्ट आ सकता है कि छठे वित्त आयोग ने 5वें वित्त आयोग से कम राजस्व देने की सिफारिश की है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि छठे ने कितनी की है? 6.75 और 5वें ने कितनी की थी? 7.12%। ठीक है दोस्तों, जो ये रेवेन्यू है दोस्तों 6.75, ये तो राज्य ने दे दिया। यानी यहाँ पर राज्य था और राज्य ने नीचे बांट दिया 6.75%। लेकिन दोस्तों ये बटेगा कैसे? अब तो त्रिस्तरीय प्रशासन है हमारे, तो पंचायतों को कितना आएगा? 75.10%। कैसे? इतनी जनसंख्या, तो जनसंख्या अनुसार बांटा गया। शहरी निकायों को 24.90, क्योंकि राजस्थान में जो शहरी निकाय की जनसंख्या है वो कितनी है? 24.90। अब पंचायत में भी 3 स्तर होते हैं, तो ग्राम पंचायत को कितना मिलेगा? सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? ग्राम पंचायत को 75%, उसके बाद पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5%। ये डाटा हमें बिल्कुल याद रखना है। राज्य कितना देगा? 6.75%। तो इनमें पंचायती राज और शहरी निकाय में कैसे बांटेंगे? जनसंख्या के आधार पर 75.10% और शहरी निकाय के लिए 24.90%। ये डाटा आपको याद ही होगा, जनसंख्या में पढ़ लिया होगा आपने। अब पंचायती राज के नीचे 3 स्तर होते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर है, उस पर ग्राम पंचायत को 75% सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर मिड का होता है वो पंचायत समिति, उसको 20% और जिला प्रमुख होता है उसको 5%। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक टाइड और एक अनटाइड। टाइड का मतलब एकदम बांध के देना कि इसी कामों पे खर्च करता है। अनटाइड का मतलब उसमें स्वतंत्रता होती है कि इसको आप कहीं खर्च कर सकते हो। तो जो राशि प्राप्त हुई है उसका 55% राशि तो आधारभूत विकास के लिए खर्च करनी पड़ेगी, जैसे सड़क, पानी, पेयजल, शमशान, स्वच्छता, इसके लिए। और 40% राशि है वो केंद्र और राज्य की योजनाएं जो क्रियान्वित हो रही हैं इन पर खर्च करना पड़ेगा। यानी 95% तो यही हो गया अवसंरचना निर्माण के लिए। 5% राशि बची है वो अन्य कार्यक्रमों में वो पंचायत हो चाहे नगरीय निकाय वो खर्च कर सकता है। अब हम बात करते हैं आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, उनका कार्यकाल क्या रहा, कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो सबसे पहला जो वित्त आयोग था वो 24 अप्रैल 1994 को गठन हो गया था। ये डेट बिल्कुल याद रखना, 24 अप्रैल 1994 को। सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। इनका कार्यकाल 95 से 2000 रहा, इतना याद रखना है। दूसरे कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरे कौन थे? माणिक चंद सुराणा। चौथा कौन था? BD कल्ला। 5वां वित्त आयोग का अभी पढ़ के आए, कौन था अध्यक्ष? ज्योति किरण। और वर्तमान में छठा वित्त आयोग इसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो ये डाटा बिल्कुल हमें याद रखना है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? छठा। 1994 से काउंट कर लेना, अगर कहीं से गलती हो रही तो 1995 से शुरू हुए, 95 से 2000, फिर 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020 और फिर 2021 से 2025। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हैं 3, उसको अच्छे से याद रखना कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो हीरालाल देवपुरा हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री के रूप में। हीरालाल देवपुरा कौन रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वित्त आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष BD कल्ला शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आपने सुना होगा पिछली सरकार में BD कल्ला क्या थे? शिक्षा मंत्री। प्रद्युमन सिंह वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं, क्योंकि 5वें वित्त आयोग के ये सदस्य थे। तो वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष। तो दोनों पदों पर रहे हैं प्रद्युमन सिंह। चलिए अब परिवेश ईयर में आए हुए क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने इतना डेटा पढ़ लिया तो हम अपना एनालिसिस तो करें कि कितना याद हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, ये CT में आया हुआ है, ANM एग्जाम में आया है। तो राज्य के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अभी पढ़ के आए हैं, कृष्ण कुमार गोयल। दोबारा याद कर लेते हैं। प्रथम कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। द्वितीय कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तृतीय कौन थे? माणिक चंद सुराणा। चौथे कौन है? BD कल्ला। 5वें कौन है? ज्योति किरण। और छठे कौन है? प्रद्युमन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो 5वें का मैंने बताया था आपको कितना रहेगा? 2015 से लेकर 2020 तक। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आजकल राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? ये 2024 में अभी JRA कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में आया, तो अभी कौन सा कार्य कर रहा है? छठा वित्त आयोग। अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
संगणक में भी आया है, संगणक परीक्षा 2021 में आया, सीटी में भी आया, सीटी में भी 2 बार पूछा गया था। कौन है अभी? प्रद्युमन सिंह, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर माया बी 2024 में। प्रद्युमन सिंह 2020-21 से लेकर 2024-25 बिल्कुल सही है, इनका कार्यकाल 2 बार रहा है, 20-21 से लेकर 24-25 तक, छठा वित्त आयोग, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ज्योति किरण 2010-11 से लेकर 2014-15 बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि वो तो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी, उनका कार्यकाल 2015 से लेकर क्या था 2020, तो ये गलत हो गया। माणिकचंद खुराना 2005-6 से लेकर 2009-10 तक बिल्कुल सही है। हरिलाल देवपुरा 2000 से लेकर 2005 तक, ये भी सही है। तो ज्योति किरण वाला क्या है? गलत। ऐसे कार्यकाल से भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना इसको। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है 2024 में। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, तो 2020 में थोड़ी किया गया इसका कब किया गया है? 24 अप्रैल 1994 को। वो भी अनुच्छेद 243 के नहीं है, अनुच्छेद कौन सा है? 243 से आई और वाई। अशोक लवाटिया आयोग के सदस्य थे, बिल्कुल थे। आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। अंतरिम रिपोर्ट कब की दी थी? 2023 में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आयोग का गठन है, छठे वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2020 में किया गया था दोस्तों, लेकिन ये अनुच्छेद 243 के नहीं है, अनुच्छेद कौन सा है? 243 से आई है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद पूछ लिए, तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है 243 से आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। किसको अनुशंसा करता है दोस्तों? ये करता है राज्यपाल को, क्योंकि अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये राज्यपाल को। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेने वाले हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।